नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता शीति नामक ग्रंथ है। इसके आखिरी के 3 काव्य रह गए हैं। आज हम 78 नंबर के काव्य पर चर्चा करेंगे। इच्छा तो है कि कल तक हम ये ग्रंथ पूर्ण कर लें और आगे सोमवार से अगला ग्रंथ प्रारंभ करें। देखते हैं क्या होता है। यहाँ 78वां काव्य है। 77 और 76 और 77 दो काव्यों में बड़ी ही मार्मिक बात की और ये कहा कि लौकिक जो भी उपलब्धियां हो जाती हैं, कर्मोदय से होने वाली जो भी उपलब्धियां हो जाती हैं, उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। ततः किम, उससे क्या, उसके बाद क्या। उसके बाद उन संयोगों का वियोग होता है, उन पर्यायों का नाश होता है, उन स्थितियों का बदलाव होता है। अर्थ वो सुखरूप नहीं होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं, विनाशिक होते हैं इत्यादि जब हम विचार करते हैं तो एक मुद्गर का प्रहार के समान, गदा प्रहार के समान अंदर में एकदम धक्का लगता है कि अरे, जो जिनको मैंने छाती से लगा के रखा था वो चीजें क्षणभंगुर हैं, जिनसे मैं उपलब्धि समझ रहा था, जिनको प्राप्त होने पर मैं उपलब्धि समझ रहा था, वो तो विनाशी हैं। और जो जो चीजें हमें महिमावंत लग रही थी वो तो सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। और जो मैं हूं, मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, उसकी अनुभूति ही आनंद रूप है, उसकी शरण ही सुख रूप है। और शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली जो मुक्ति है, मोक्ष अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, वह अनंत आनंद को देने वाली है। वहां ये प्रश्न लग ही नहीं सकता कि तथा किम, और लगाया भी जाए तो ततः किम, कि उसके उसके बाद क्या, कि आनंद ही आनंद, उससे क्या, कि आनंद ही आनंद। तो इसलिए ये दुखद उत्तर नहीं होगा, ये मुद्गर के प्रहार जैसा नहीं होगा, गदा प्रहार जैसा नहीं होगा, बल्कि ये तो आनंद रूप होगा। इसीलिए इसके पीछे ऐसा प्रश्न लगाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो जो भौतिक उपलब्धियां हैं, शरीर आदि से संबंधित, बाहर उदय आदि से संबंधित, कर्मोदय से संबंधित, उन सब में ये प्रश्न लगता है और जीव को एकदम झटका लगता है कि अरे, मैं क्या कर रहा था, कहाँ मैं सुख मान रहा हूँ, किसको मैं शाश्वत मान रहा हूँ।
जो क्षणिक है उनको शाश्वत मान रहा हूं। क्या पानी का बुलबुला उत्पन्न होने के बाद विनष्ट नहीं होता है? छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा, पानी का बुलबुला उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो तब हो कि वो उत्पन्न होके कायम रह जाए, स्थिर रह जाए, तब आश्चर्य होगा। क्षणभंगुरता उसका स्वभाव है। ऐसे ही ये जो बाह्य उपलब्धियां हैं, शरीर है, शरीर का स्वास्थ्य है, कर्मों का उदय है, और यशस प्रकृति का उदय है, बाहर की प्रसिद्धि है, नाम है, प्रतिष्ठा है, जो भी भोग हैं, अनुकूलताएं हैं, ये सब, इनके बाद एक प्रश्न चिन्ह लगता है, ततः किम। और ऐसा प्रश्न लगने के बाद फिर उसका उत्तर आता है तो बड़ा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि ये सब उपलब्धियां व्यर्थ हैं। इसलिए एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव करना चाहिए और उसकी साधना द्वारा परमात्म पद प्राप्त करना चाहिए। ये बात यहाँ कही गई है। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य 78वें काव्य में कहते हैं कि परम उपदेश का निरूपण करने हेतु प्रस्तुत पद है। तो ये इसमें यह परम उपदेश दिया गया है जो अभी हमने सार रूप चर्चा की। इस देखिए 78वां काव्य। हम्म। तदनंतर तदनंत मजर तदनंत मजरम परम प्रकाशम तदनंत तदनंत मजरम बिंदी है परम प्रकाशम तच्चेत चिंतये किम किमे विरस विकल्पै यस्यानुसं यस्यानुसंगेण इमे भुवनाधिपत्य भोगादया कृपण जंतुमता भवन्ति तदनंत तदनंत नहीं तस्मादनंत तस्मादन तस्मादनंत मजरम परम प्रकाशम तस्मादनंत मजरम परम प्रकाशम तस्मादनंत मजरम परम प्रकाशम। ये भी तो बसंत तेलिका ही है। तस्मादनन्तमजरं परम प्रकाशम तत् तच्चेत् चिन्तय किमेभिरसद्विकल्पैः यस्यानुसंगेण इमे भुवनाधिपत्य भोगादया कृपण जंतुमता भवन्ति तदन तस्मात् अनंत अनंतम अजरम। तस्मात् अर्थात उससे, अनंतम अनंत, और अजरम अर्थात अजर। अनंत जिसका अंत नहीं होता वो अनंत। अजर अर्थात जिसका जर नहीं है वो अजर। जर अर्थात जन्म। ठीक है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है, और अनंत अर्थात जिसका विनाश नहीं है। ऐसे अनंतम अजरम परम प्रकाशम, वो क्या है? परम प्रकाश रूप। प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। परम प्रकाशम तच्चित्त चिंतय, उस परम प्रकाश को अपने चित्त में चिंतन करो। वह शुद्ध चैतन्य तत्व, चैतन्य ज्योति
उसका अपने मन में विचार करो। किम इवह असद विकल्पई, क्यों इन असत विकल्पों में उलझे हुए हो, इनसे क्या लाभ है। जो व्यर्थ के विकल्प हैं कि मेरी सारी दुनिया मेरी बात मानती है, मेरे सामने झुकती है, मुझे सारे इंद्रिय विषय उपलब्ध हैं, मेरा परिवार अनुकूल है, मेरा शरीर स्वस्थ है, और भी बाहर में सारी सुख सुविधाएं, बाहर में सामग्रियां, भौतिक सामग्रियां हैं। इन व्यर्थ विकल्पों में क्यों उलझे हुए हो, इनसे क्या लाभ है। क्योंकि इनका क्या इनकी क्या भविष्य, इनका भविष्य क्या है। ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। यस्य अनुसंगेण इमे भुवन अधिपत्य भोगादयः, ये जो सब चीजें हैं, ये कैसी हैं। ये अ, ये लोकाधिपति आदि के काम भोग आदि तो जिस परमात्मा आराधना के अनुसंगिक गौण रूप से प्राप्त होने वाले फल हैं, और ये कृपण जंतु मता भवंती, जो कृपण हैं, जो अज्ञानी जन हैं, उनके लिए ही जो सम्मत हैं, होते हैं, अभीष्ट होते हैं, उनको ही ये प्रिय होते हैं। ऐसे जो भौतिक सामग्रियों की उपलब्धि है, ये तो परमात्मा की आराधना से वैसे ही घास फूस की तरह प्राप्त हो जाती है। इनके लिए जीवों को अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, कामना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सब विनाशिक हैं। एक शुद्ध चैतन्य तत्व है, वही एक आराधना करने योग्य है। ये भौतिक सामग्रियां कोई आराधना करने योग्य नहीं है, रमणीय नहीं है, मांगने योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है, सुखरूप नहीं है। एक चैतन्य तत्व ही आनंद रूप है, वो अविनाशी है। ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर निरूपण किया गया है। इसलिए आत्मा की शरण गहना चाहिए, ये व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए। देखो नीचे इसका अर्थ करते हैं। परम उपदेश का निरूपण करने हेतु प्रस्तुत पद है। परम उपदेश का निरूपण करने हेतु प्रस्तुत पद है। हम्म। तस्मात् सांसारिक सुख अस्थाई व दुख जनित हैं। ये बात पहले आ गई दो काव्यों में। सांसारिक सुख अस्थाई, अस्थाई हैं और दुख जनित हैं। इनका फल क्या मिलने वाला है। देखो, जो भौतिक सामग्रियां सांसारिक सुख इंद्र पंचेंद्रिय के विषय भोग प्राप्त हुए हैं, ये पूर्व के पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनको भोगने का भाव क्या है, पाप भाव है। तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, दुख को उत्पन्न करेंगे, पाप को बढ़ाएंगे, उनका उदय आएगा और जीव को दुख होगा। ठीक है ना। तो सांसारिक सुख अस्थाई है और दुख जनित है। ठीक है, वस्तुतः तो वो दुख रूपी ही है। ठीक है, इसलिए चित्त हे मन, ए भी असद विकल्पई किम, इन ततः किम आदि रूप असत अप्रशस्त विकल्पों से क्या लाभ। कि ततः किम, उनसे क्या, उनसे क्या, उनसे क्या, उनसे कोई लाभ होता नहीं है, तो ऐसी चीजों का विकल्प क्यों करना। तत् उस अनंतम अजरम परम प्रकाशम, अनंत अजर परम ज्योति स्वरूप चिदात्मा का चिंतय ध्यान करो। एक शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान करो, जो शाश्वत आनंद रूप है, जो आनंद को उत्पन्न करने वाली है, वाला है। ऐसे चैतन्य का ध्यान करो। ठीक है।
जिसके ध्यान के फल में जीव केवल ज्ञान पाता है, अनंत आनंद पाता है, अरहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, ऐसे अपने चैतन्य का ध्यान करो, आराधना करो। क्या कहते हैं आगे? ये लोकाधिपति आदि के कामभोग आदि तो जिस परमात्मा आराधना के अनुसंगिक अर्थात गौण रूप से प्राप्त होने वाले फल हैं, और ये अज्ञानी जनों के लिए ही सम्मत हैं, होते हैं, अभीष्ट होते हैं। अर्थात जो जिनके पीछे ततः किम ततः किम ततः किम लगाया गया है, ये जो भोग सामग्रियां हैं, है ना, इंद्र चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और पृथ्वीनारायण, राजा महाराजा और बाहर की जितनी अनुकूलताओं वाले पद हैं, ये सारे वैभवशाली पद, सौभाग्यशाली पद, ये कैसे प्राप्त होते हैं? जिन जीवों ने परमात्मा की आराधना की, उनको सहज में ही ये उपलब्ध हो जाते हैं। उनने ये कामना नहीं की, लेकिन ये उनको उपलब्ध हो जाते हैं। जब तक वो संसार में रहते हैं, इन विशिष्ट पदों को प्राप्त करते हुए संसार में रहते हैं, और फिर संसार से विरक्त होकर एक दिन अपने आत्मा की आराधना को पूर्ण करते हैं, निर्गंत अवस्था अंगीकार करते हैं, और साधना पूर्ण करके अरहंत और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ कहा है कि ये जो बाहर की काम भोग आदि रूप विषय सामग्रियां हैं, विषय भोग हैं, ये सब तो ये गौण हैं, गौण फल हैं। ये तो परमात्मा की आराधना करने वाले को अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब चीजें, ये बाहर की उपलब्धियां किसको प्रभावित करती हैं? ये सब अज्ञानियों को ही प्रभावित करती हैं। अज्ञानी ही उनको चाहता है। ठीक है, ये बात यहाँ बताई गई है। देखिए आगे हिंदी अनुवाद। दीन व्यक्तियों, अज्ञानी जनों के द्वारा सम्मत, अभीष्ट, ये प्रत्यक्ष भूत नरेंद्र सुरेंद्र आदि के वैभव व भोग आदि जिस निज परमात्मा के अनुष्ठान के आनुषांगिक साथ में प्राप्त होने वाले फल होते हैं, जिस कारण से, उस कारण से इस शुभ अनुष्ठान से उत्पन्न विकल्पों से क्या होगा? अंत रहित अमर, और जरा अर्थात बुढ़ापे से रहित, अजर का अर्थ है बुढ़ापा, जर जर जरा, है ना, बुढ़ापा, तो बुढ़ापे से रहित निखिल तत्व के द्योतक, सारे तत्व को जो बतलाने वाला है, उत्कृष्ट प्रकाश रूप निज निरंजन परमात्मा ज्योति को मन में अविचल रूप स्थिर हो करके चिंतन करो। ये जो जब हम आत्मा की, परमात्मा की आराधना करते हैं ना, तो उससे उस समय जो शुभ विकल्प होते हैं, उससे ये बाहर की नरेंद्र सुरेंद्र आदि जो वैभव रूप पद हैं, और ये जो भोग सामग्रियां हैं, अनुकूलताएं हैं, ये सब उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन ये जो विकल्प हैं, ये जो सामग्रियां हैं, ये सब जो जो भी कुछ उपलब्धि है, इसको इसके पीछे लगाया है ततः किम, उससे क्या, क्योंकि ये सब विनाशिक हैं। देखो, इनको पाने के लिए भी जीव को किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भौतिक सामग्रियां, भोग सामग्रियां, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, ये परमात्मा की आराधना करने वाले को सहज में ही उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन उपलब्ध होने पर भी इनसे कोई लाभ नहीं है, दुखी है। ठीक है ना? लाभ किसमें है, सुख किसमें है, आनंद किसमें है? कि जो अजर अमर है, ऐसा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व, ऐसे निज परमात्मा की आराधना करने से ही जीव को शाश्वत आनंद पद की प्राप्ति होती है। संसार के सारे दुखों से वह मुक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, और अव्ययवाद अनंत सुख अनंत काल भोगता है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। इसलिए कुल मिला के ये कि अपने आत्मा की आराधना करनी चाहिए, बाहर के जो वैभव आदि हैं उनसे आकर्षित नहीं होना चाहिए।
निज परमात्मा की आराधना से अभ्युदय, स्वर्गाधिक पूर्वक निश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा अभिप्राय है कि जो निज परमात्मा की आराधना करते हैं उनको ये स्वर्गाधिक और जो भी वैभव, चक्रवर्ती आदि जो पद हैं, राजा महाराजा हैं, ये सब पद अपने आप प्राप्त होते हैं। और उसके बाद निजात्मा की आराधना करने वाले को क्या मिलता है कि संसार अवस्था में जब तक रहता है तो ये सब चीजें मिलती रहती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो निज परमात्मा की आराधना को बढ़ाता रहता है। और जब आराधना पूर्ण हो जाती है तो उसके फल में परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से यहाँ ये काव्य हुआ। इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे, फिर हम विशेष पर चर्चा करेंगे। तस्मादनन्तमजरं परमप्रकाशम् तच्चेत्चिन्तय किमेभिरसद्विकल्पैः यस्यानुषङ्गे गिण इमे भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणजन्तुमता भवन्ति। विशेष प्रस्तुत पद भी भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक तथा कुछ पाठांतर के साथ ज्ञानार्णव में उपलब्ध होता है। वस्तुतः एक ही सत्य अनेक ग्रंथों में मिलता है, तो इससे उसकी प्रामाणिकता पुष्ट होती है कि देखो यही बात भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भी है, यही बात ज्ञानार्णव में भी है, ये बात यहाँ भी है ना। तो हमें हमारे अंदर पुष्ट होती है बात कि ये बात कितनी जोरदार है, पूर्णतः सत्य है कि अनंत ज्ञानियों का एक मत है ना। इस पद में व्यक्त भाव को हमें योगेंद्र देव का ही प्रिय आंतरिक भाव समझना चाहिए। इसमें जो बात बताई गई है ये योगेंद्र देव का जो प्रिय विषय है वो ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश में भी इसी आशय का पद्य लिखा है। तदनुसार शुद्धात्म तत्व की मर्यादा से बाहर रागादि विकल्प वर्धक अधिक बातों से क्या लाभ, निर्मल आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि आत्म ध्यानी जन क्षण भर में अति अल्प काल में परम पद प्राप्त करते हैं। आचार्य अमृतचंद भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे भाई, व्यर्थ का हल्ला गुल्ला करना छोड़ो, विरक्त होकर 6 मास ही अभ्यास करके उस एक परम तत्व को देखो, तुम्हें निश्चय ही परम प्रकाशमान आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ये समय सार कलश जी में आया है 34 नंबर की कलश में, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ अन्यत्र भी ये बात उपलब्ध होती है। आगे देखिए, संपूर्ण प्रथमान योग साक्षी है कि आत्म साधना के मार्ग पर बढ़ने वालों को साथ बंधने वाले उत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप बाह्य वैभव निरंतर प्राप्त होता रहता है, किंतु आत्मा के आराधक कभी उसे उपलब्धि मानकर उसमें अटकते नहीं है। वे जानते हैं कि इस वीतराग धर्म की महिमा ऐसी है कि ये पुण्य जनित विभूतियां तो चरणों में लौटने वाली होती हैं, किंतु इनकी ओर ध्यान देना उन्हें निज तत्व से दूर कर देगा। अतः वे अपने मन को निरंतर सावधान करते रहते हैं कि हे चित्त,
उस अनंत अजर परम प्रकाश आत्म तत्व का चिंतन करो, इन असद विकल्पों से क्या लाभ। यहां कृपण शब्द का अर्थ मूर्ख या बहिरात्मा है। जंतु पद का प्रयोग चिंतन मनन आदि से रहित पशु तुल्य व्यक्ति के लिए किया गया है। इस तरह यहां आचार्य क्या कहते हैं कि जीव ने आज तक क्या नहीं किया, वो काम यहां करना है। ठीक है ना। एक परमात्मा की आराधना करनी, भव भव में समोषण में देखियो जिन गुण भीन्यो, भव भव में देव सुर पदवी पाई, है ना, ये सब चीजें पाई, लेकिन क्या नहीं किया, आत्म गुण नहीं चीनो, आत्म ना ही पिछान्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत मरण कियो में याते जग भर मायो। एक काम नहीं किया बस अनादि से, वो क्या, इस देह से भिन्न जो ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य तत्व है वह मैं हूं, ऐसी अनुभूति हमने नहीं की। ठीक है। ऐसी अनुभूति करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, तत्काल आनंद। और ऐसी अनुभूति, ऐसी साधना बढ़ाता रहे तो परमात्म पद की प्राप्ति होती है। और जब तक ऐसी अनुभूति संपन्न ज्ञानियों के परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे बाहर का वैभव, ये धन संपदा आदि सब उपलब्ध होता है। क्योंकि उस जब जो साधक अपने आत्मा की साधना करता है, उसके जितने अंशों में स्वरूप में स्थिरता है, उतनी तो वीतरागता है और उससे कम कर्मों का संवर निर्जरा है। लेकिन जितने जितने अंशों में शुभ राग है, उससे कर्मों का, शुभ कर्मों का, प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। और उसका उदय आने पर बाहर की ये विभूतियां अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। शरीर स्वस्थ होना, और बाहर में परिवार की अनुकूलता, है ना, और जो दुनिया में समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान, उसको समस्या नहीं होती। और बाहर में नाम प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, ये सब कुछ अपने आप पुण्य उदय से होते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कोई अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जीव जो शुद्धात्मा आराधना करता है तो उसको बाहर की चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है ना। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अतः जीव को क्या करना है, बाहर की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए करना है क्या, ये नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो करना ही नहीं है, नहीं तो आत्मा की उपलब्धि तो होगी ही नहीं, और वो भी ये चीजें मिलने वाली नहीं है। तो क्या करे जीव, कि अपने कल्याण के लिए आत्मा की आराधना करे, स्वयं सुखी होने के लिए आराधना करे। और आराधना करने वाले को सहज में ये बाहर की चीजें मिल जाती है। जैसे मैं किसान का उदाहरण देता हूँ, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, शास्त्रों में आता है। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन उसे घास फूस भूसा, भूसा तो अपने आप उपलब्ध हो जाता है। कोई किसान क्या भूसे के लिए खेती करता है? नहीं करता। भूसे के लिए कोई खेती नहीं करता। अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन भूसा उसको मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। और उसकी कोई कीमत होती है कि नहीं होती है? होती है ना। लेकिन उसके लिए वो खेती नहीं करता, घास के लिए खेती नहीं करता। खेती करता है तो काय के लिए? खेती करता है तो अनाज के लिए। ऐसे ही ज्ञानी, आत्म साधक, मोक्ष मार्ग के पथिक क्या करते हैं कि आत्मा की आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं? परमात्म पद की प्राप्ति के लिए करते हैं, अनंत आनंद को पाने के लिए करते हैं। तो उनको जब तक वो परमात्मा नहीं बनते, तब तक बाहर का वैभव, बाहर की अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं कि नहीं होती हैं? ये होती हैं। ठीक है ना। ऐसे साधक आराधक को जब मुनि अवस्था होती है, तो मुनि अवस्था में 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। बताओ उनका क्या गजब का वैभव होता है, बाहर की कैसी अनुकूलता होती है ना। लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते, उसकी उसकी लालसा नहीं होती उनको। ठीक है ना। क्या कह रही हैं मंजूषा जी? जय जिनेन्द्र, 64 रुद्धि नहीं 63 रुद्धि प्राप्त होती है, केवल ज्ञान रुद्धि नहीं होती मुनि हाँ को। हाँ हाँ। तो केवल ज्ञान रिद्धि बाद में मुनि को, बाद में तो उपलब्ध हो जाती है ना। बाद में उपलब्ध हाँ, होती है। वही मुनि तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं।
मुनि अवस्था में 63 ही प्राप्त होती है। ओके, ठीक है, ठीक है। मुनि अवस्था में 63 ही उपलब्ध होती हैं। उसके बाद वो मुनि जब अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वो 64वीं रिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। ठीक, बहुत अच्छा। जय ठीक है, जिनेन्द्र। तो इस तरह से अरहंत, और अब अरहंत अवस्था, अरहंत अवस्था जब आती है तो बाहर में अष्ट प्रातिहारिका होना, यदि वो तीर्थंकर हो तो बाहर का वैभव फिर गजब का वैभव है ना। तो ये सब जो वैभव होता है ये सहज में होता है। इसके लिए तो उनने आत्मा की साधना नहीं की थी, इसके लिए तो उन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं किया था, है ना। लेकिन ये चीजें अपने आप होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। लेकिन उसका उनको कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है चैतन्य की साधना का, अपने आत्मिक आनंद को पाने का, ठीक है ना, आत्म स्वभाव को पूर्णता उपलब्ध करने का। तो वो उस महत्व के लिए, उस प्रयोजन से वो आत्मा की साधना करते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। और कौन बाह्य बाह्य विभूतियों में अटकता है, कौन बाह्य विभूतियों को चाहता है? कौन चाहता है? तो कहते अज्ञानी, मूर्ख, कृपण। कृपण शब्द के माध्यम से कहा। और क्या कहा? कि जंतु, जिसके चिंतन मनन नहीं होता, जो ये सोच विचार नहीं पा रहा है कि मुट्ठी भर मुट्ठी भर रत्नों, सोने के लिए रत्नों को गवा देता है। जब ये नारायण प्रतिनारायण ये निदान बंद से उत्पन्न होते हैं ना ये पद, तो इसके पूर्व भाव में ये दिगंबर मुनिराज होते हैं, साधक होते हैं, महान तपस्वी होते हैं, ठीक है ना। तो रत्नत्रय के आराधक होते हैं। लेकिन किसी वैभवशाली को देखकर इनके मन में निदान उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी ऐसा वैभवशाली हूं, ठीक है। तो तथास्तु हो जाता है, तथास्तु। और क्या होता है उससे? कि वो उतने सीमित कर्मों को बांधता, मतलब ऐसे पुण्य प्रकृति बांध ली तो क्या बन जाते हैं अगले भाव में? नारायण और प्रतिनारायण, ये पद, दोनों पद हैं जो निदान से होते हैं, तो ये पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आचार्य ने क्या लिखा हरिवंश पुराण में? जब श्री कृष्ण का वर्णन आया है, श्री कृष्ण के जीव का पूर्व भाव का निर्नामक मुनि की अवस्था का वर्णन है कि उन्होंने कितना महान तपस्यन किया और औसत दान में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे निर्नामक जो मुनि थे, उन उनको बहुत पुण्य का बंध हुआ, ठीक है। और महान तपस्वी थे, ठीक है ना। तो वो उन्होंने जब आसमान में किसी को अपने वैभव के साथ जाते हुए देखा देवताओं को, तो उन्होंने ऐसा विकल्प किया, मैं भी ऐसा वैभवशाली हूं। ये तपस्रण का फल क्या चाहता हूं कि ऐसा वैभवशाली हूं। कि उस भाव में वो जब मुनि नहीं थे, तो मुनि अवस्था के पहले वो एक बहुत गरीब अवस्था में थे, है ना। मुनिराज तो सब बराबर होते हैं। रत्नत्र जिनके हो, रत्न हो, तीन तीन रत्न हो जिनके पास, वो तो कोई दीनहीन तो हो ही नहीं सकता, महान होते हैं। लेकिन उस महान पद में रहते, रत्नत्रय धारी होने पर भी किसकी कीमत आई है? किसकी कीमत आई? बाह्य वैभव की। तो बाह्य वैभव की कीमत आई तो उन्होंने तत्काल मिल गया, तत्काल मिल गया, अर्थात ऐसा कर्म तुरंत बन जाता है। अच्छा इतना सा चाहिए, लो भैया हमें क्या जा रहा है। जैसे बच्चे को अपन 100 रुपए देने का विचार कर रहे हो और वो कहे पापा पापा 5 रुपए दे दो, तो हम झट से दे देते हैं। चलो यार, मैं तो सोच रहा था 100 रुपए दे दूंगा आज तो, लेकिन वो तो 5 ही रुपए में संतुष्ट हो रहा है, तो लो 5 रुपए ले लो। खुश? हाँ हाँ, खुश खुश खुश, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही वहां लिखा कि मुट्ठी भर मिट्टी के लिए, मैंने तो अभी सोना और पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुट्ठी भर मिट्टी के लिए इसने रत्नों को गवा दिया। और फिर ये नारायण और प्रतिनारायण आदि के ये जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे क्या लाभ? ये पद मिल गए तो क्या मिलता है फिर? ततः किम, उसके बाद क्या हुआ? ये नष्ट हो गए, ये पद चले गए, खत्म। और नियम से नारायण और प्रतिनारायण नरक में जाते हैं,
ठीक है ना। तो बाद में भले ही वो आगे चल के मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी तो इन परिणामों वाले जीव अधोगति को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें इन इन बाह्य वैभवों की कामना नहीं करना है। हमें तो अपने देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य की आराधना करनी है। अंतर में जो चैतन्य का प्रकाश है, ज्ञान का पुंज है, जो अंदर में निरंतर जानना 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 हो रहा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम ऐसा जो ज्ञान स्वरूप तत्व अंतर में प्रकट है, ऐसे चैतन्य की आराधना अनुभूति हमें सबको करनी चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष प्रकाशमान है वह, ऐसा तत्व है ये। ऐसे तत्व की हमें अर्थात स्वयं की हमें आराधना करनी चाहिए, स्वयं में रमना चाहिए, स्वयं में जमना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सुंदर उपदेश यहाँ दिया गया है। परम उपदेश कहा उसको, परम उपदेश 78वें काव्य में। ठीक है ना। अब इसके आगे आएगा, नहीं 78, हाँ 78, अब 79वां काव्य आएगा, 79, है ना, 79। और 79वें काव्य के बाद फिर 80। तो 79वें काव्य में आत्मा की आराधना करने का फल क्लेश या दुख कदापि नहीं हो सकता। अभी बताया ना, आत्मा की आराधना का फल आनंद है। कोई जीव ऐसा समझते भी होंगे कि आत्मा की आराधना करेंगे तो घर बार भी छोड़ना पड़ेगा, फिर जंगल में रहना पड़ेगा, नग्न दिगंबर रहेंगे, 22 परिचय होंगे, और भी अनेक पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। तो वो आत्मा राधा कितने क्लेश में रहते होंगे, कितने दुखी रहते होंगे। ये नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जिसे वो मच्छर काट रहे हैं वो मैं नहीं, जिस जहां वो परिचय हो रहे हैं वो मैं नहीं, वो जो नग्न है वो मैं नहीं, जो जंगल में रहता है वो मैं नहीं। मैं तो अपने में रहने वाला शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसी जो आत्मा की आराधना करते हैं उनको अतीन्द्रिय आनंद उपलब्ध होता है, दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता। ऐसी सुंदर चर्चा अभी आने वाली है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगला काव्य है 80 नंबर का, उसमें फिर प्रशस्ति है, ये ग्रंथ की पूर्णता की सूचना है, मंगल है, अंतिम मंगल। और इस तरह ग्रंथ हमारा पूर्ण होगा। तो कोशिश करेंगे कि कल हम ये ग्रंथ को पूर्ण करें। तो मैं सूचना डालूंगा, आप उसमें आ जाना टाइम से। ठीक है ना। और अपन एक ग्रंथ पूर्ण कर लेंगे। चलिए अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। काय उत्सव।